जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में इस चैनल के ज़रिए वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और वर्ल्ड मलेरिया डे क्या होता है हम इसके बारे में जानते हैं और ये क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये है क्या आखिर। विश्व मलेरिया दिवस पूरे विश्व में 25 अप्रैल 2020 को मनाया गया। इस दिवस को मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी की और लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? जिससे लोग इस गंभीर बीमारी जिसे मलेरिया कहा जाता है उसकी तरफ अपना ध्यान दें, इसलिए 25 अप्रैल 2020 को हमने ये मनाया था। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य मलेरिया से लोगों को जागरूक और उनकी जान की रक्षा करना है। यह दिवस मलेरिया निवारण और नियंत्रण के लिए सतत निवेश और राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता रेखांकित करने के लिए मनाया गया है। मलेरिया दिवस क्यों मनाया जाता है? प्रत्येक साल विश्व मलेरिया दिवस मनाने का उद्देश्य मलेरिया को नियंत्रित करने के विश्वव्यापी प्रयासों को मान्यता देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल 106 देशों में 3.3 बिलियन लोगों को मलेरिया का खतरा है। एशिया, लैटिन अमेरिका और कुछ हद तक मध्य पूर्व के साथ साथ यूरोप के कुछ हिस्से भी इस जानलेवा बीमारी से प्रभावित है। कहाँ कहाँ का एरिया फ्रेंड्स? एशिया का, लैटिन अमेरिका का और कुछ मध्य पूर्व भाग यूरोप का भी इसमें शामिल है, जहाँ पर मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी फैली हुई है। पहली बार जो विश्व मलेरिया दिवस है वो किस तरह मनाया गया? पहली बार विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था। यूनिसेफ द्वारा इस दिन को मनाने का उद्देश्य मलेरिया जैसे खतरनाक रोग पर जनता का ध्यान केंद्रित करना था, जिससे हर साल लाखों लोग मरते हैं। जिसके कारण मलेरिया जैसी बीमारी के कारण हर साल लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए ये मनाया गया था 25 अप्रैल 2008 को। मलेरिया को 2030 तक खत्म करने की तैयारी की गई है। क्या कहा गया है कि भारत ने साल 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, जबकि साल 2027 तक पूरे देश को मलेरिया मुक्त बनाया जाएगा। इसके लिए शासन स्तर पर कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। सबसे ज़्यादा मलेरिया रोगी नाइजीरिया में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? सबसे ज़्यादा मलेरिया रोगी है नाइजीरिया में। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में मलेरिया के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। विश्व की 27% मलेरिया पीड़ित लोग नाइजीरिया में रहते हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर अफ्रीका ही कांगो गणराज्य काबिज है। यहाँ वैश्विक आंकड़ों की 10% मलेरिया पीड़ित आबादी है, जबकि तीसरे स्थान पर 6% आबादी के साथ भारत काबिज है। यानी कि तीसरे स्थान पर कौन है? हमारा भारत, जिसकी कितनी प्रतिशत इस बीमारी से फैला हुआ है? ये 6% तक हमारे देश में रोगी मिलेंगे। किसके? मलेरिया के। चौथे स्थान पर 4% मरीजों के साथ मोजाम्बिक और 4% के साथ घाना है। विश्व मलेरिया दिवस के बारे में। विश्व मलेरिया दिवस वर्ष 2007 में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य राष्ट्रों द्वारा शुरू किया गया था। 2007 में ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? WHO के सदस्य राष्ट्रों के द्वारा। यह दिवस प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मलेरिया से सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष 5 देश नाइजीरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणतंत्र, मोजाम्बिक, बुर्किना फासो और सियरा लियोन हैं। किसके हिसाब से हैं ये? WHO के अकॉर्डिंग। मलेरिया क्या है? मलेरिया एक मच्छरजन्य प्लाज्मोडियम परजीवी से उत्पन्न रोग है जो रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करता है। मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है तथा भयंकर जन स्वास्थ्य समस्या है। मलेरिया सबसे अधिक मच्छर के काटने से फैलता है। जिस व्यक्ति को मलेरिया होता है उसे काटने से मच्छर संक्रमित हो जाता है।
जब ये मच्छर आपको भविष्य में काटता है तो ये आपके लिए मलेरिया परजीवी को प्रसारित करने की प्रवृत्ति रखता है। आप समझ चुके होंगे कि अगर किसी को मलेरिया है तो उसको मच्छर काटते हैं, मच्छर, और फिर वो मच्छर अगर किसी और को काटेगा तो उसको भी क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। और मलेरिया सबसे अधिक मच्छर के काटने से ही फैलता है। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनोफिलेस मच्छर है। याद रखना, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया मादा यानी कि लेडी एनोफिलेस के काटने से होता है। इसका इलाज और रोकथाम की जा सकती है। मलेरिया के आम लक्षण बुखार, ठंड लगना, उल्टी होना, मिचली, बदन दर्द, सिर दर्द, खांसी और दस्त हैं। थैंक्स टू वॉच माय फ्रेंड्स। अगर आपको चर्चा के विषय में और भी करंट अपडेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करें कि आपको किस टॉपिक पर चाहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।